सलाह से विपक्ष को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल गया है। जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बीजेपी आरएसएस में बड़ी तलखी, खुलकर सामने आई नाराजगी। बीजेपी को संघ की नसीहत, राम के नाम पर न करे राजनीति। विपक्ष को मिल गया सियासत का मौका। संघ क्या बीजेपी से नाराज है? क्या संघ और बीजेपी के बीच तलखी बढ़ गई है? चुनाव नतीजे आने के बाद से ही इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत और अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के सुझाव ने इन बातों को और बल दे दिया। सबसे पहले सुनाते हैं इंद्रेश का वो बयान जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। दरअसल जयपुर के पास आयोजित रामरथ अयोध्या दर्शन पूजन समारोह के दौरान इंद्रेश कुमार ने राम के नाम पर राजनीति को लेकर बड़ी बात कह दी। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर पर बयान देकर केंद्र को बड़ा संदेश दिया था, साथ ही सियासी दलों को भी नसीहत दे दी थी। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने, इसलिए संसद बनती है। उधर इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। आदरणीय इंद्रेश जी के बयान का सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रहते हों, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है। और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे।
फिलहाल संघ नेताओं के बयान पर जो भी राजनीति हो, लेकिन उसके निशाने पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही है। टीम न्यूज स्टेट। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब बदलते मौसम ने भी इसके संकेत दिए।